माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट स्वरूप प्रदान करें। कार्यक्रम के आयोजक माननीय सुरेंद्र चौधरी जी से मैं अनुरोध करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री योगी आदित्यनाथ जी को संत गाडगे जी का तैलचित्र भेंट करने के पश्चात स्वागत भाषण के माध्यम से आप सम्मानित मंच का स्वागत और अभिनंदन करें। धन्यवाद। आज एक बार आज ये दिव्य और भव्य कुंभ के अवसर पर 23 फरवरी महाशिरोमणि संत शिरोमणि संत राज के जयंती के शुभ अवसर पर चूंकि पूज्य हमारे संत आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी संत है, इसलिए मैं कहूंगा कि अपने जगह पे खड़े होकर करतल ध्वर से स्वागत अभिनंदन वंदन करें। एक इतिहास से धोबी समाज के रचने जा रहा है, जो बहुत हमारे महाराज जी चिंतित है कि ये समाज कैसे आगे बढ़े। सबका आज मैं इस गंगा जमुना सरस्वती पावक के धरती पर सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। क्योंकि आज बहुत समय से इंतजार भी कर रहे महाराज जी, आपके सुनना है उनको। और अब इस मंच पे हमारे हिंदू हृदय सम्राट परम पूज्य सबके दिल में राज करने वाले, पूरी दुनिया में डंका बजाने वाले इस तीर्थराज प्रयाग को इतना विस्तार से निमंत्रण देने के 60 करोड़ यह गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करने के लिए पावन धरती पे पवित्र के धरती पर बुलाने का जो अवसर दिए हैं, ऐसे महाराज जी को कृतज्ञता से हृदय से मैं बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कि हम जैसे छोटे से इस समाज के धोबी समाज में पनपे लोग आशीर्वाद दिए। बड़ी चिंता थी महाराज जी, हमको बोलने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यह समाज मेरा कह रहा था कि कल महाराज जी आए थे तीर्थराज प्रयाग, इतना देर तक रहे, कैसे आप आएंगे। हम कहे चिंता न करो, एक संत गाडगे महाराज संत है, दूसरे संत 144 साल बाद कुंभ लगा हुआ है और 149वीं उनकी जयंती है। वो संत के बैठे आदरणीय मंत्री जी हमारे नंदकुमार नंदी जी, सिद्धार्थ जी हमारे जिला अध्यक्ष कविता जी, हमारे पीठेश्वर ये धोबी समाज के संत हमारे अशोक जी महाराज ज्वाला देवी लखनऊ, साकेत सेठ जी, लाल बहादुर जी, गणेश जी हमारे, पीयूष रंजन जी, राजेंद्र जी। उधर से हम लोगों को तीनों लोगों का जो मित्रता संबंध चलते हम लोग कल भी निवेदन आग्रह किया, भाई दीपक पटेल जी, हर्षभाग पेन जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, निर्मला जी, जयपाल जी, आदरणीय केसरी देवी पटेल जी, हमारे रीता जोशी जी और हम लोग स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। भाई भड़ाला जी हमारे और हमारे बगल में बैठे विभूति जी और हरिनारायण भाई जी, सुखबीर जी, सभी का इस मंच के उपस्थित सबका स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। साथियों, चूंकि समय भी कम है, स्वागत भाषण है और मैं बहुत समय नहीं, चूंकि सभी लोग यह जानते हैं कि महाराज जी के दिल में जो इस समाज के लिए जगह है वो किसी के पास नहीं है। बस एक टूक में बात बताऊंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संत गाडगे महाराज जी एक बहुत बड़े अच्छे मित्र थे। क्योंकि जब 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने शरीर को त्यागा तो निश्चित तौर पर अफसोस में संत गाडगे महाराज अपने प्राण को त्यागा 20 दिसंबर को मित्र। ये बड़ी पीड़ा है। और आज ये दिव्य कुंभ में प्रयागराज की धरती पर आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आदरणीय परम पूजनीय कर्मयोगी व देश के सबसे
बड़े सूबे के मुख्यमंत्री श्री आदित्य देवनाथ जी महाराज जी का इस ऐतिहासिक स्थल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन में करता हूं। गंगा माता की, यमुना माता की, यमुना माता की, नमः पार्वती पतिये हर हर। संत गाडगे जी महाराज की 149वीं पावन जयंती के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जगतगुरु सतवाबाबा आश्रम के पूज्य संत संतोषाचार्य जी महाराज, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, पूर्व मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, महापौर
सोमेश चंद गणेश केसरवानी जी, ज्वाला माता मंदिर के पूज्य संत श्री अशोक महाराज जी, माननीय विधायकगण श्री हर्षवर्धन वाजपेयी जी, श्री दीपक पटेल जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, पीयूष रंजन निषाद जी, पूर्व सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, पूर्व सांसद श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पूर्व और वर्तमान के हमारे सभी पदाधिकारी और जिलाध्यक्षगण, पूज्य संत गाडगे जी महाराज के सभी अनुयायी भक्तों और बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले सामाजिक न्याय के उन्नायक, देश के अंदर जातिवाद, अंधविश्वास और अस्वच्छता के खिलाफ व्यापक जन जागरण के माध्यम से एक नई क्रांति की ज्वाला को आगे बढ़ाने वाले पूज्य संत गाडगे जी महाराज की पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, यह वर्ष गाडगे जी महाराज की 149वीं पावन जयंती का वर्ष है। यानी अगले वर्ष 150वीं जयंती के कार्यक्रम में हमें भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आज ही के दिन 1876 में पूज्य संत गाडगे जी महाराज का जन्म अमरावती महाराष्ट्र में हुआ और महाराष्ट्र में जन्म लेकर के उन्होंने अपने भक्तों और अनुयायियों को कीर्तन करने, अंधविश्वास पर किसी भी प्रकार से रोकने, किसी भी प्रकार की रूढ़िवाद और जातिवाद पर प्रहार करने, शिक्षा के प्रति व्यापक जागरूकता पैदा करने के साथ साथ स्वच्छता के बारे में उन्होंने व्यापक जन चेतना का जागरण किया था। आप सोचिए, 1876 का वो वर्ष गुलामी के कालखंड से भरा हुआ क्षेत्र था, देश विदेशी दासता से जूझ रहा था और उन स्थितियों में हम लोगों को पूज्य संत गाडगे जी महाराज उस समय जन चेतना का जागरण कर रहे थे और आज इतने भव्य आयोजन को, ऐसे राष्ट्र के जन चेतना को जागरूक करने वाले पूज्य संत गाडगे जी महाराज की पावन 149वीं जयंती के कार्यक्रम को आपके लोकप्रिय नेता विधान परिषद सदस्य श्री अशोक चौधरी जी ने, यहां पर श्री सुरेंद्र चौधरी जी ने इतने भव्यता के साथ आयोजित किया है। मैं सबसे पहले उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं सही मायने में बताऊं तो आज मैं इस कार्यक्रम के बहाने ही मुझे यहां पे आज प्रयागराज में मेरा कार्यक्रम मीटिंग सब कल संपन्न हो चुकी थी, लेकिन सुरेंद्र जी ने भी कहा, हर्षवर्धन जी ने भी कहा, दीपक पटेल जी ने भी कहा कि कल आपको आना है किसी भी स्थिति में। सामाजिक न्याय के उन्नायक गाडगे जी महाराज की जयंती का कार्यक्रम प्रदेश भर से उनके अनुयायी आएंगे, तो मैंने कहा एक अच्छा अवसर है, इस आयोजन में भागीदार भी बन जाएंगे। मुझे इसी अवसर पर यह देखने का अवसर भी मिलेगा कि सतुआ आश्रम में भंडारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो यह भी मैं देखने के लिए चला गया था। और फिर कांची कामकोटि के पूज्य शंकराचार्य जी भी आए हैं आज,
तो मैंने कहा उनसे भी मुलाकात का अवसर मिल जाएगा। मैं सुबह तो आगरा में था, आगरा से फिर मैं यहाँ पर आया हूँ पूरे कुंभ का भ्रमण करते हुए, देखते हुए कहीं जाम तो नहीं है, यातायात व्यवस्था ठीक ठाक है ना। और सचमुच प्रयागराज वासी इस बात के लिए अभिनंदन के पात्र हैं कि महाकुंभ के आयोजन को उन लोगों ने अपने घर का आयोजन बना करके पूरी भव्यता के साथ दुनिया को दिखा दिया कि ताकत केवल प्रयागराज के पास है कि इतने बड़े आयोजन को 62 करोड़ श्रद्धालु आज प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में आस्था का महास्नान कर लेंगे। और प्रयागराज वासी उसी भाव के साथ प्रफुल्लित होकर के आतिथ्य सेवा के साथ जुटा हुआ है। आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं, पूरा प्रयागराज इसके लिए अभिनंदन का पात्र है। बहनों और भाइयों, संत गाडगे जी महाराज की प्रेरणा हम सबको याद रखना। उस समय वे कीर्तन भी करते थे, शिक्षा के प्रति जागरूक भी करते थे, जातिवादी व्यवस्था का विरोध करते थे और उस समय उनके द्वारा अंधविश्वास का भी विरोध होता था, रूढ़िवादिता का भी विरोध होता था। लेकिन वे जहां जाते थे अपने साथ झाड़ू रख करके स्वच्छता के प्रति आम जन को जागरूक भी करते थे। एक बात को कहते थे कि ईश्वर का वास वहां है जहां स्वच्छता है, जहां स्वच्छता है। याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत जब 2 अक्टूबर 2014 को किया था, लोगों को लगता था इससे क्या होगा। लेकिन बहनों और भाइयों, ये स्वच्छ भारत मिशन आज भारत का मिशन बन गया है। पूरी दुनिया अभिभूत है भारत के इस अभियान के साथ जुड़कर। इस अभियान का परिणाम है गांव गांव में, घर घर में लोग स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं। 12 करोड़ वह परिवार, 12 करोड़ का मतलब 60 करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बन गया। शौचालय, नारी गरिमा की भी रक्षा हो गई। गांव और चौराहे के स्वच्छ वातावरण से लोगों को एक अच्छी दिशा में चलने की प्रेरणा भी मिल गई और बीमारी का अंत भी हो गया। याद रखना, गंदगी के कारण तमाम प्रकार की बीमारी होती थी। असमय हजारों बच्चे कालकलवित होते थे। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन का परिणाम है कि आज स्वच्छता के मानक पर भारत दुनिया में सबके सामने एक मिसाल बना हुआ है। नारी गरिमा की रक्षा भी हो गई है और साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन दुनिया के लिए एक नई प्रेरणा बना हुआ है। इस प्रेरणा को पिछली सदी में ही गाडगे जी महाराज ने देशवासियों का आह्वान किया था कि स्वच्छता के प्रति हमें कितना जागरूक होना है। और इसीलिए कीर्तन करना, शिक्षा के प्रति आम जन को जागरूक करना, व्यापक जन चेतना के माध्यम से लोगों के मन में धार्मिक भावना का संचार करना, लेकिन अंधविश्वास और रूढ़िवादिता को दूर करने के लिए उनकी जो प्रेरणा थी आज भी हम सबका मार्गदर्शन कर रही है। आज ये कार्यक्रम यहां पर जितनी भव्यता के साथ सुरेंद्र जी ने और उनकी पूरी टीम ने किया, ये सचमुच धन्यवाद की पात्र है। ये अपने पूर्वजों के प्रति, महामानवों के प्रति, महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता भाव को व्यक्त करने का एक माध्यम है। और उन्होंने जो भावनाएं अपने ज्ञापन के माध्यम से व्यक्त की है, मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि यह समाज तो गाडगे जी महाराज की प्रेरणा से पूरे समाज को स्वच्छ रहने की प्रेरणा देता है, एक नया जीवन देता है। आप मुझे बताइए, कोई शादी ब्याह का कार्यक्रम, कोई अनुष्ठान इस समाज के बगैर हो सकता है क्या? कोई व्यक्ति स्वच्छ वस्त्र तभी पहन पाएगा जब ये समाज साथ में खड़ा होगा।
तो लोगों को अच्छी परिधान और एक स्वच्छ वातावरण देकर के देश और समाज के वातावरण को इतना स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान देने वाले समाज के लिए भी ये डबल इंजन की सरकार सदैव साथ में खड़ी रहेगी, सदैव साथ में खड़ी रहेगी। संत गाडगे जी महाराज की स्मृतियों को मैं नमन करता हूं और उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार कुछ कदम अवश्य उठाएगी। आप सबको इस आयोजन के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगला वर्ष संत गाडगे जी महाराज का 150वां जयंती वर्ष है और इसलिए अगले वर्ष के लिए इस आयोजन को और भव्य बनाने की तैयारी आप सभी करेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।